नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में 2025 का बिगुल बज चुका है। पार्टियां और उम्मीदवारों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर गणित सेट करने में लगे हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव के दिन सूचना जारी होने की संभावना है, मगर सभी उम्मीदवारों के बीच एक ऐसा नाम जो निर्दलीय ही चुनावी समर में उतरने का संकल्प लिया है। दीपक कुमार अमेरिका में कार्यरत इंजीनियर अपनी माटी से जुड़ा एक ऐसा धरती पुत्र है जो अमेरिका और यूरोप के तर्ज पर नरकटिया विधानसभा का विकास करना चाहते हैं। विकास का सपना लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले दीपक कुमार ने अपने तीसरे वीडियो में संदेश के माध्यम से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रोड मैप तैयार किया है। एक कर्मठ, ईमानदार और विकासशील प्रत्याशी के रूप में क्या संदेश भेजे हैं दीपक कुमार, सुनिए। नमस्कार नरकटिया विधानसभा के भाइयों, बहनों, साथियों और माताओं। सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके पहले मैंने कुछ वीडियो के थ्रू आप लोगों से जुड़ने का प्रयास किया था और उसी क्रम में एक अगली कड़ी है जहाँ पे मैं अपना विज़न आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैंने बताया कि 3 चीज़ों पे मैं बहुत ही फोकस करना चाहता हूँ। एक तो है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और रोजगार। अच्छा, एक बात बता दो कि इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैंने एक 7-8 सेकंड 10 सेकंड का एक वीडियो चलाया था। वो आपको ये दिखाने के लिए कि वो एक जो वीडियो है वहाँ यहाँ के एक प्राथमिक स्कूल की है, सरकारी स्कूल है वो, और इतनी बड़ी है कि वो उतने बड़े बड़े तो अपने यहाँ कॉलेज भी नहीं होते। खैर, मैं ये बता रहा था कि शिक्षा का अमेरिका में कितना महत्व है और ये क्यों ज़रूरी है। तो जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो मैं चाहता हूँ कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खुले जहाँ लोग जाएं, पढ़ें, बच्चे जाएं, पढ़ें। लाइब्रेरी बुक्स के साथ साथ वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी भी हो। अब शिक्षा में देखेंगे तो 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक जो तो कॉलेज करके अपनी डिग्री लेके और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की, जो लड़के दरोगा की और पुलिस की या इंजीनियरिंग, मेडिकल, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि वो घर बैठे ही तैयारी कर सकें, उनको बाहर जाने का खर्च ना उठाना पड़े। और उसके बाद में स्किल्स डेवलपमेंट पे भी ध्यान दी जाएगी। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ के लोग अभी भी सरकारी नौकरियों पे बहुत आश्रित रहते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर में उनका एक्सपोजर हो जाए, कंप्यूटर की इनकी ज्ञान हो जाए, जैसे वो जावा सीख लें, पाइथन सीख लें, डेटाबेस हो गई, अकाउंटिंग की एक ये होती है, चीज़ें होती है जो सीख लें, तो वो घर बैठे ही काम कर सकते हैं। लेकिन उनको इस बात का उतनी जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि उस एरिया में भी हमारे विधानसभा के बच्चों का डेवलपमेंट हो, विकास हो, उस चीज़ों को समझें, उनको पढ़ें और उससे आगे बढ़ें। लड़कियों के लिए या छात्राओं के लिए भी या छात्रों के लिए भी, जैसे पढ़ाई लिखाई के सिवाय आपके पेंटिंग हो गई, म्यूज़िक हो गई, संगीत हो गई, नृत्य हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो स्किल अपना डेवलप कर सकते हैं और उसको अपने एक जीविका का स्रोत बना सकते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि हर पंचायत लेवल पे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की बहाली हो, ताकि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो पुलिस में या आर्मी में या दरोगा में जो दौड़ने के लिए प्रयास करते हैं, उनको एक सही ढंग से फिजिकल ट्रेनिंग मिल सके। ऑल्सो और खेल कूद के लिए की भी विकास पे ध्यान दी जाएगी। स्टेडियम हो, कम से कम एक स्टेडियम तीनों अपने जो प्रखंड हैं उन तीनों प्रखंड में कम से कम हर प्रखंड में एक स्टेडियम हो जहाँ पे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये सब चीज़ें सिखाई जाएं। हमारे यहाँ तो इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि अगर उनको ढंग से ट्रेनिंग दी जाए तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हर प्रखंड में एक उच्च स्तरीय, एक उत्तम ग्रेड की, एक उत्तम क्लास की हाई स्कूल बनाई जाए, जहाँ पे छात्रावास की व्यवस्था हो, बच्चे वहाँ रह सकें। 6वीं 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से ही कंपटीशन की पढ़ाई शुरू हो जाए। जिनको अगर एसएससी करना है, जिनको इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करनी है, वो शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दें।
पढ़ाई के साथ साथ उसमें खेल कूद की भी व्यवस्था होगी। तो ये रही, हालांकि मैं तुरंत ही इन सब चीज़ों को पब्लिश करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। मैं यहाँ बस संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ। स्वास्थ्य के हिसाब से तो पहला काम रहेगा कि जो भी प्राथमिक केयर हैं वहाँ की सुविधा को मजबूत करना है। जैसे कि उनके पास ब्लड बैंक है कि नहीं है, पैथोलॉजी सेंटर जो ब्लड चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है, एक्सरेज होती है, वो है कि नहीं है। प्राथमिक केयर है और वहाँ पे वो सब सुविधाएं नहीं है तो उसका तो कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए उस सब चीज़ों पे ध्यान दी जाएगी। कितने वहाँ पे इमरजेंसी बेड्स हैं, उसके बाद में आपको जो एम्बुलेंस हो गई, कितनी जल्दी वो एम्बुलेंस पहुँचते हैं, एम्बुलेंस की जो मेडिकल एम्बुलेंसेस होती हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि सुदूर इलाके के लोग भी जब उनको ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस पहुँच जाए वहाँ पे। और सब जैसे छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जैसे कुत्ते काट लेते हैं किसी को सांप काट लेती है, तो वो सब चीज़ का भी वो सब चीज़ की वैक्सीन वहाँ पे होनी चाहिए ताकि लोगों को वहाँ से कहीं जाना ना पड़े। ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर होती रहनी चाहिए। कोरोना में तो आपने लोगों ने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो कारण बना कोरोना में वो था कि ऑक्सीजन की कमी। तो मैं चाहता हूँ कि हर जो प्राथमिक सेंटर है वहाँ पे कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब रोजगार के हिसाब से हमारा जो प्लेस है वो तो कृषि प्रधान जगह है। तो यहाँ पे जो लघु और कुटीर उद्योग को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। कृषि में हो गई, जैसे कृषि बेस्ड जो पैकेजिंग हो गई। हमारे यहाँ क्या है, सीजनल खेती होती है। जो जैसे टमाटर का जब सीज़न आता है तो उसकी जो दाम होती है वो तो काफ़ी कम हो जाती है। अगर उसी को स्टोर कर दिया जाए, अगर कोल्ड स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था हो, या उसको जूस निकाल के उसको बाहर भेजा जाए, तो इस तरह के जो बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे गन्ने का रस का उद्योग हो सकता है, आम का रस का हो सकता है। आपको आम हम लोग बेचते हैं, लेकिन उसी को अगर आम का जूस निकाल दिया जाए तो बड़ी कंपनियां हैं जो उन सब चीज़ों को लेती है। तो उससे क्या होगा कि छोटे छोटे रोजगार, छोटी छोटी कंपनियों से रोजगार भी वहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद में हमारे नरकटिया विधानसभा के तो बहुत लंबा क्षेत्र एक नेपाल के बॉर्डर में लगता है। उस बॉर्डर पे तो आप व्यवसायिक केंद्र डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें मैं तुरंत ही निकलवाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा विस्तृत जानकारी मिले। इस वीडियो को कम रखने के लिए बस मैं यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। और अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। आप लोगों के सहयोग से ही ये नरकटिया का विकास होगा। और मैं बता दूं, मैं एक नेता नहीं हूं, मैं एक नया आदमी हूं जो मैं काम जिंदगी भर मैंने कोई नेतागिरी नहीं की है। मैं बस जिंदगी में पढ़ा हूं, काम किया हूं और शौक से अपने क्षेत्र के विकास का काम करना चाहता हूं। मुझे अमेरिका छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। लोग यहाँ ना आना चाहते हैं, मैं यहाँ से जाके अपने क्षेत्र का काम करना चाहता हूँ। तो बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और हम सब साथ मिलके इस नरकटिया विधानसभा का एक अच्छा से विकास करेंगे और इसको एक उन्नत बनाएंगे और अपने राज्य में नहीं पूरे देश में एक गौरवशाली विधानसभा के रूप में इसको डेवलप करेंगे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।